हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है पाप मोचनी एकादशी। आप सभी लोगों को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस प्रकार से जो है मैंने अपने घर के मंदिर में पाप मोचनी एकादशी की पूजा की है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसे हमें जो है विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए अपने घर में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चौकी लगाकर मैंने पूजा की है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सर्वप्रथम हम किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि जब भी कभी कोई पूजा करते हैं प्रथम हमें गणेश जी की पूजा को करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इनका स्नान कराएंगे और इस तरह से जल से स्नान कराएंगे। हो सके तो पंचामृत से भी स्नान कराएं। मैं यहाँ पर इनको जल से स्नान कराऊंगी, दूध से स्नान कराऊंगी, विधि पूर्वक इनकी पूजा करूंगी। इसके बाद फिर हम अपने घर में जो है सभी देवी देवताओं का पूजा करेंगे और चौकी लगा के पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है दोस्तों। पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के ही अनुरूप सभी पापों का नाश करने वाली होती है। कहा जाता है कि गौ हत्या जैसे, ब्रह्म हत्या जैसे पापों का यह नाश करती है, उनसे हमें मुक्ति दिलाती है। और हमसे तो जाने अनजाने में पाप हो ही जाते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता। प्रतिदिन हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है या जीव हत्या हो ही जाती है। तो इससे जैसे कि आप सभी जीव हत्या से मेरा मतलब ये है कि हमसे जाने अनजाने में कभी हमसे कोई चींटी ही मर जाती है या कीड़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे पाप हो ही जाता है। तो उन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए हम पाप मोचनी एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो उससे बहुत ही हमें शुभ फल प्राप्त होता है एवं हमारे पापों का नाश होता है और सभी पापों से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर पाप मोचनी एकादशी की पूजा आप अपने घर में विधि पूर्वक करेंगे तो आपके समस्त पापों का नाश होगा और आपको जो है बहुत ही अच्छा इसका फल प्राप्त होगा। तो एकादशी का यह अपना अलग ही महत्व होता है। तो सभी एकादशी में पाप मोचनी एकादशी का भी बहुत ही अधिक महत्व है, तो इसे हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी का स्नान कराया। ये हमारे छोटे से गणेश जी हैं और हम इनका जो है प्रतिदिन इसी प्रकार से स्नान कराते हैं। और इनका जो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको मौली वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया, जनेऊ चढ़ाया है। और इस प्रकार से आज मैं इनको केसर तिलक लगा रही हूँ चंदन का, और यहाँ पर केसर तिलक लगाने के बाद मैं इनको कुमकुम लगा रही हूँ रोली, और इस प्रकार से मैं इनकी पूजा करूँगी। इसके बाद में देखिए इनको यथा स्थान मैंने इनको यहाँ पर विराजमान कर दिया है और ये इनका स्थान है। और यहाँ पर मैं इनको जो है पुष्प अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इनको जल और फल का भोग लगाऊंगी। इसी प्रकार से मैं सभी देवी देवताओं का आज स्नान करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज शुभ सोमवार है, सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है। तो भोले बाबा का पूजा विशेष रूप से तो होना ही होना है। वैसे तो हम प्रतिदिन अपने भोले बाबा का स्नान श्रृंगार करते ही हैं, और आज सोमवार है तो इनका विशेष स्नान सिर्फ दूध से होगा। तो ये देखिए यहाँ पर दूध जो है रखा हुआ है बाबा को स्नान कराने के लिए, और विधि पूर्वक इनकी पूजा करनी ही चाहिए। तो जैसा कि बहुत ही शुभ होता है अगर एकादशी के दिन आप भोले बाबा का भी अगर विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु की पूजा अगर आप कर रहे हैं साथ में भोले बाबा की पूजा करें तो इसका बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग अगर रखें तो इस प्रकार से आप उनका जरूर से पूजा करें, प्रतिदिन स्नान कराएं। मैं इसी तरह से करती हूँ और वही मैं सोचती हूँ कि सभी लोग इसी प्रकार से करें, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इन सारी पूजा को अगर आप करेंगे थोड़ा सा समय निकाल के तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। और सोमवार का दिन है तो इस प्रकार से आप घर में भी पूजा करें, मंदिर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा का स्नान श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी के लिए भी जल तैयार है। तो इस जल में देखिए गंगा जल है, जल है, पुष्प है, तिल है और साथ में तुलसी की मंजरी भी मैंने डाली है। बहुत ही शुभ होता है तुलसी की मंजरी से स्नान कराना। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे सभी बाल गोपाल और ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं, तो इनका स्नान होगा। तो इस प्रकार से जल से स्नान कराएंगे, फिर इन्हें हम दूध से स्नान कराएंगे। एकादशी के दिन हो सके तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, अलग अलग तरीके से आप इनको स्नान करा सकते हैं, फल के रस से स्नान कराएं। तो आप जो है एकादशी की पूजा जब विधि पूर्वक करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो है 1,000 गौदान के बराबर आप इसका जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बराबर आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं अगर आप विधि पूर्वक पूजा करें। तो इस तरह से देखिए मैं अपने बाल गोपाल को और जो है ठाकुर जी महाराज को स्नान करा रही हूँ। तो साथ में हस्बैंड भी पूजा करते हैं, हम दोनों पति पत्नी साथ में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और एकादशी का महत्व यही होता है कि अगर आप पति पत्नी साथ में व्रत पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और अगर किसी कारण बस कोई एक नहीं कर पा रहा है तो आप कर सकते हैं, पूजा में उन्हें अपने साथ जरूर से लें। तो इस प्रकार से देखिए पूजा हो गई है। तो यहाँ बाल गोपाल हमारे स्नान कर चुके हैं और अब जो है हम इत्र से इनकी मालिश करेंगे, इत्र से इनकी सेवा करेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू
हो गई हैं, तो इनको जो है ठंडे ठंडे इत्र से हम जो है इनकी सेवा करेंगे और जो है इस तरह से इनका विधि पूर्वक इनको जो है श्रृंगार करेंगे, सुंदर सा वस्त्र धारण कराएंगे, इनकी पूजा करेंगे। तो एकादशी के दिन आप इस तरह से पूरे दिन दिनचर्या में आप जो है अपने सभी देवी देवता का स्नान श्रृंगार और पूजा पाठ और चौकी लगा के पूजा करना, माला जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये सब अगर करेंगे तो आपका दिन भी शुभ होगा और आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस प्रकार से चौकी लगाई है। चौकी लगाकर मैंने पूजा की है, आरती की थाली यहाँ पर रखी है, देखिए धूप दीप से मैंने आरती की है और यहाँ पर जो है उर्ली मैंने लगा दिया है। उर्ली लगाना मुझे अच्छा लगता है और उर्ली लगाना शुभ भी होता है, तो उसे लगाना चाहिए। फल में देखिए मैंने जो है केले और अंगूर का फल लगाया, भोग लगाया है, साथ में दूध का भोग लगाया है मैंने। यहाँ जल रखा है, तो यहाँ पर आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, दीप कलश, नारियल कलश रख सकते हैं। मैंने केवल जो है जल भर के रखा है इस तरह से, उसमें मैंने तुलसी का पत्र और साथ में तिल रखा है, पुष्प रखा है। और यहाँ पर देखिए शंख की भी पूजा हुई है, तो यहाँ पर शंख की पूजा इस प्रकार से हुई है और मैंने शंख की पूजा आप सभी लोगों के साथ शेयर ही की है। तो इस प्रकार से आप शंख की पूजा कर सकते। ये मैंने अखंड दीपक यहाँ पर जला कर रखा है, तो अखंड दीपक का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। हो सके तो आप अखंड दीपक जरूर से जलाएं और कम से कम 24 घंटा तो जला कर ही रखना चाहिए और नहीं हो सके तो आप पूरे दिन इस तरह से जलाएं। हम लोग जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं सुबह में, तो हमने जो इस तरह से जो है दीपक जला दिया है और ये पूरा कम से कम शाम तक तो जलेगा ही, हो सकेगा तो अगले दिन सुबह तक भी जलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की, कुछ इस प्रकार से चित्रपट की पूजा की है आज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विधि पूर्वक इनका श्रृंगार भी किया है, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण। यहाँ पर एकादशी महात्म्य में रखा है, इनकी भी पूजा हुई है पुस्तक की, तो पुस्तक की पूजा अवश्य करनी चाहिए इस प्रकार से और तब हमें जो है कथा सुननी चाहिए। यहाँ एकादशी व्रत कथा रखी हुई है, ये विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक रखी है। सभी की देखिए पूजा मैंने अच्छे से की है। चौकी लगा के पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, तो मैंने अपने मंदिर में इसी तरह से चौकी लगा के पूजा की है और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिव्य लग रहा है और आनंद भी आता है। जब आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो लगता है कि हाँ हमने जो है अच्छे से व्रत किया है और अच्छे से पूजा भी की है। तो इस प्रकार से देखिए हमने जो है पूजा किया और अब मैं आपको ऊपर भी दिखा देती हूँ बाल गोपाल को। तो ये देखिए यहाँ हमारे विराजमान है बाल गोपाल और इनका श्रृंगार दर्शन करें। मैंने स्नान आपके साथ शेयर किया था, श्रृंगार नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ हमारे प्यारे से बाल गोपाल बैठे हैं और आज मैंने इनको जो है सफ़ेद रंग की पोशाक धारण कराई है क्योंकि सोमवार है। वैसा तो पीला वस्त्र मैं इनको हमेशा पहनाती हूँ, लेकिन आज सोमवार के नाते मैंने इनको जो है सफ़ेद वस्त्र धारण कराया है और साथ में ये बेले का फूल मैंने इनको चढ़ाया है। इसकी खुशबू जो है बहुत ही सुंदर आती है और मंदिर में एकदम खुशबू जैसा बना हुआ है, एकदम सेम उसी तरह से। देखिए हमारे छोटे वाले भी बाल गोपाल तैयार हुए हैं, इनको भी मैंने इसी तरह से पोशाक पहनाई है जैसे कि यहाँ पर आप देखें मेरे बाल गोपाल बड़े वाले पहने हैं। सेम दोनों की पोशाक एक ही जैसी है और इनको भी मैंने बेले का पुष्प अर्पित किया है। यहाँ हमारे ठाकुर जी महाराज देखिए बैठे हैं, इनका भी श्रृंगार दर्शन आप कर सकते हैं, इस तरह से हुआ है। तो इस तरह से जो है मेरे मंदिर में पूजा हुई है। यहाँ पे गणपति जी विराजमान है, जैसा कि सर्वप्रथम इनकी पूजा हुई थी और इसके बाद भी सभी देवी देवताओं की पूजा हुई। यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण देखिए यहाँ पर विराजमान है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो कभी कभी जब एकादशी में जो है मैं एक एकादशी में इस तरह से पूजा करती हूँ और एकादशी में मैं इनका स्नान वगैरह बहुत अच्छे से करती हूँ, तो इनका स्नान हो जाता है। आज मैंने जो चित्रपट की पूजा की है, यहाँ चरण दर्शन करें हमारे कन्हैया जी के और यहाँ नंदी, यहाँ पे गौ माता विराजमान है और ये देखिए यहाँ पर दर्शन करें हमारे जो है कन्हैया जी के चरणों के बहुत ही सुंदर दिव्य चरण कमल के दर्शन कर सकते हैं। माँ यहाँ पर भगवती माँ राधा के दर्शन करें और आज इनको देखिए मैंने जो है इस तरह से गुलाब का पुष्प अर्पित कराया, हाथ में पकड़ाया है, बहुत सुंदर लग रहा, बहुत ही प्यारा सा फूल था। और यहाँ बेले का पुष्प देखिए इस हाथ में जो है ली है और इस तरह से मुझे जो है फूलों से श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सभी लोगों को इस तरह से फूल अर्पित करती हूँ। कन्हैया जी देखिए हाथ में फूल लिए हैं, यहाँ इनके चरणों में भी देखिए इस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हैं और इस तरह से हमारी माँ राधा यहाँ पर विराजमान है जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं। और बस इस तरह से जो है मैंने अपने मंदिर में पूजा की है और अभी मैंने एकादशी का जो है इनका भी मैंने श्रृंगार नहीं बदला, तो अब मैं जो है नवरात्रि का श्रृंगार सभी लोगों का बदलूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर चौकी इस प्रकार से मैंने लगा के पूजा की है और चौकी लगाकर पूजा करना बहुत ही विशेष माना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको मंदिर के भी दर्शन करा देती हूँ, आसन लगा हुआ है और ये देखिए मंदिर में हमने जो है इस प्रकार से जो है भोले बाबा का पूजा किया है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित है, ये देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित है और यहाँ पर जो है इसी तरह से भोग मैंने लगाया है बाबा का। और यहाँ हमारे भोले बाबा का भी श्रृंगार दर्शन करें। आपने अभी श्रृंगार दर्शन नहीं किया था, इनका केवल जो है स्नान दर्शन किया था, तो स्नान इस प्रकार से हुआ, इसके बाद श्रृंगार हुआ है। तो
तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे बाबा का। और यहाँ हमारे जो है सभी देवी देवताओं के दर्शन करें, चरण दर्शन करें हमारे बाबा के। और ये हमारे यहाँ पर देखिए भोले बाबा हैं, नंदी जी विराजमान हैं, सभी लोगों के दर्शन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मेरे मंदिर के दर्शन करें। मंदिर में भी मैंने इसी प्रकार से जो है एकादशी की पूजा की है। एकादशी का व्रत दोस्तों सभी को करना चाहिए और एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने से हमारे जीवन के सभी पापों से जो है हमें मुक्ति मिलती है। तो एकादशी का व्रत का जो है बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं है, बहुत ही सरल नियम के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसे जो है बाल बच्चे बड़े बूढ़े सभी कर सकते हैं और हो सके तो पति पत्नी अगर साथ में करें तो बहुत ही शुभ होता है। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसमें बस अन्न का त्याग करना चाहिए, अन्न का भोग जो है हमें नहीं लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। इसमें आप दूध दही और फल फूल और इसमें जो है दूध से बनी हुई मिठाइयों का आप प्रयोग कर सकते हैं। फल में आप जो है सभी प्रकार के फल ले सकते हैं और इसमें जो है आप आलू वगैरह जो है सेंधा नमक डालकर भूनकर भी ले सकते हैं। सेंधा नमक का आप जो है व्रत में आप प्रयोग कर सकते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत को जो है सभी को करना चाहिए, यह बहुत ही फलदायी व्रत होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी एकादशी व्रत की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।